कहाँ गई हो? देख रहे हैं सर, देख अभी तो थी। सोनी प्रजापति जी आइए। सोनी प्रजापति जी आइए। जय आपके सर। जय आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। सभी गुरुओं को और बहनों भाइयों को जय आरसीएम। मेरा नाम सोनी प्रजापति है। मैं ग्राम पिपरी पोस्ट भरतकुंड जिला अयोध्या से मिलान करती हूँ सर। और मैं विद्युत सखी का काम करती हूँ, जेई सर के विभाग से हूँ और बिजली का बिल जमा करती हूँ सर। इसके साथ साथ सर मैं आरसीएम अब ज्वाइन की हूँ 2 महीने से सर, उसको सीख रही हूँ और साथ मतलब सिलाई भी करती हूँ सर, मौका मिल जाता है तो। और आरसीएम भी सीख रही हूँ, अभी 2 महीने हुआ है सर। आप सबके मतलब तारीफ सब सीख रही हूँ और अब हमारा एक पिन भी निकल आया है, बिगिनर पिन सर। तो मैं बताना चाहती हूँ सर कि सबसे पहले हमारी गुरु माता सरिता उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में मतलब सबसे पहले बताया हमको। और फिर उसके बाद बार बार मुझसे 2-3 बार कही सर, तो मैंने पहले मना कर दिया कि मैं मतलब इस सिस्टम में नहीं आना चाहती हूँ, मुझे जुड़ने जुड़ाने वाला काम अच्छा नहीं लगता है सर। लेकिन फिर मतलब 2-3 बार कही और जबरदस्ती जान लीजिए सर, चाहे हमारा भाग्य अच्छा था। और मेरे ग्रेट सर हैं श्री राज पांडे सर और श्री तेज बहादुर तिवारी सर, ये दोनों लोग और हमारी गुरु माता सरिता दीदी, ये तीनों मतलब लोग हमारे घर पे गए सर, तो हमें मतलब सब कुछ बताया समझाया सर। तो हमें बहुत अच्छा लगा जब सब कुछ समझ के, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने तुरंत अपनी ज्वाइनिंग भी लगा दी सर। और आज मैं 2 महीने हो गए, 3रा महीना चल रहा है सर, मेरा बिगिनर पिन भी निकल आया है और हम मतलब पार्ट टाइम में ही ये काम करते हैं सर। तो मैं अपने मतलब सभी गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मुझे जूम पर रोज बहुत कुछ सिखाते हैं सर। और हम जूम पे रोज जुड़ते हैं लगातार, और हमने भी मतलब पिछले महीने 5 ज्वाइनिंग लगाई थी सर। तो और हमारे ग्रेट गुरु राज पांडे सर, तेज बहादुर तिवारी सर, रामपुराण वर्मा सर, जेई सर और सोनू तिवारी सर और हमारी इंद्रावती दीदी, इनके मतलब सबके सानिध्य में सर मैं आरसीएम सीख रही हूँ, अभी सीख ही रही हूँ और हमेशा सीख कर ही करना है सर। तो इसलिए बिना सीखे कुछ नहीं होगा, तो मैं भी अपने लगन से सीख रही हूँ, बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ ऐसे गुरुओं का, जिनका साथ मिला सर, और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी गुरुओं का। और साहब प्रसाद मौर्य सर हैं, ये हमारे पास फोन भी करते हैं, कभी कभी हमें सब कुछ बताते भी हैं, और कभी कभी जब उनको समय मिलता है तो बहुत व्यस्त है सब, लेकिन तब भी हमारा मतलब ध्यान बहुत रखते हैं सब लोग। ऐसे गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब बहुत कुछ सीखने को, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जूम हम लोगों के लिए जूम सेशन सर इसीलिए चलाया गया है कि ताकि हम इसमें सब कुछ सीख के आगे बढ़ें और बहुत कुछ बड़ा करें। तो इसलिए सर नेटवर्किंग बिजनेस है तो जूम तो चलना ही चाहिए, क्योंकि जूम भी नेट से ही चलता है। तो नेटवर्किंग सिस्टम में नेट से ये सब काम होना है, तो जूम तो जरूरी है सर। इसलिए
मैं नए लोगों से कहना चाहती हूँ, हम भी नए हैं लेकिन और भी जो हमसे बाद में आए हैं उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि जूम पर रोज जुड़िए। इस पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है और सीख कर ही सब करना है सर। हमें सीख कर ही करना है और मन लगाकर काम करना है, क्योंकि गुरु का नाम मतलब काम है रास्ता बताना और का काम है उस पे चलना। तो गुरु मतलब जो भी बताते हैं उसको हमें ध्यान से सुनना है सर, और उस पे अमल भी करना है, तभी हम आगे तक जा सकते हैं। तो इस बात पर सर मुझे एक कहानी याद आती है, मतलब बहुत पहले से सुने हैं सर अपने बड़े बुजुर्गों से और अपने गुरुजी से। तो मैं यहाँ एक कहानी बताना चाहती हूँ छोटी सी, कि एक बार एक संत जी कहीं जा रहे थे तो किसी गांव में मतलब गए वो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संत और पीरों का कोई भी मतलब अपना ठिकाना कहीं नहीं होता है। रमता जोगी बहता पानी जिधर रास्ते उधर ही चल देते हैं। तो इसीलिए गुरुजी मतलब किसी गांव में गए सर, तो भाई रहते वहाँ, तो आपस में उनकी नहीं बनती थी भाइयों की। तो सर मतलब जब आने लगे सर और समझाया, बहुत समझाया, तो छोटा भाई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था सर, क्योंकि छोटा भाई थोड़ा अकड़ वाला था, वो अपनी गलती ही नहीं लेता था। वो यही बड़े भाई को बार बार कहता कि ये हमारी बात नहीं मानते हैं, ये हमारी बात नहीं मानते हैं और इनके दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब दो भाइयों को गुरुजी ने बहुत समझाया, जब समझा के थक गए तो दोनों भाई को जाते समय एक एक चना दे गए और बोले कि जब मैं वापिस आऊंगा तो मुझे ये चना आप लोग देना। चना तो देके चले गए गुरुजी। तो छोटा भाई बहुत चालाक था, इसलिए वो उसको अपने कपड़े में लपेट के अपने बक्से में बंद करके रख दिया और बहुत खुश हुआ कि हमारा चना अपना हम सेफ रख दिए हैं। और छोटा मतलब बड़ा भाई जो कि मतलब छोटा रहता था, नाम की कोई चीज नहीं है, वो मिट्टी में आंगन में मिट्टी में दबा दिया चने को और कुछ दिन के बाद उसमें छोटा छोटा सा अंकुर फूटा और अंकुर फूटने के बाद वो धीरे धीरे उसकी सेवा करने लगा तो पेड़ बड़ा हो गया। और जब पेड़ बड़ा हो गया तो जब पेड़ बड़ा हुआ तो धीरे धीरे उसमें चना गया था, लेकिन उसमें 1 किलो चना निकला। जब 1 किलो चना निकला तो धीरे धीरे इसी कोशिश हर साल वो करता रहा बड़ा भाई, और 5 साल तक किया। 5 साल तक किया तो मतलब और 50 बोरी चने उसके मतलब घर में हो गए। धीरे धीरे इसी प्रोसेस 50 बोरी जब चने हो गए तो एक बार 5 के बाद वापिस आए सर। तो गुरु जी ने कहा कि प्लीज हमें हमारा चना दीजिए। बड़े भाई छोटे भाई ने छोटा भाई बहुत खुश हुआ कि हम तो चना रखे ही हैं, अभी हम ला कर देते हैं। और गया मतलब बक्से में खुला उसको और लाके गुरु जी के सामने जब उसको पटली खुली तो उसमें चना एकदम क्या हो गया, क्योंकि उसमें घुन लग गए थे, वो सड़ गल गया था। गुरु जी हमारे कहते हैं कि बैठा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसकी चना भी तो मतलब वो खराब हो गया था। बड़ा भाई फिर बड़े भाई के घर गए तो बड़े भाई से बोले कि अपना चना लाइए। तो बड़ा भाई बोला कि गुरुजी आपकी अति कृपा होगी, अगर आप इस मतलब हमारे चने को चलकर देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो गुरुजी बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम चलकर देख सकते हैं। तो गुरुजी गए तो मतलब एक कमरे में 50 बोरी चना रखा था और दिखाया गुरुजी को। गुरुजी उसकी पीठ ठोक कर बहुत आशीर्वाद दिए और छोटे भाई को आप कहते थे इसमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन दिमाग नाम की बहुत मतलब
अहमियत होती है, क्योंकि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो या कोई भी अपने से छोटा हो या बड़ा हो, किसी को कभी भी छोटा ना समझे, क्योंकि हर वो एक चीज काम आती है। कभी कभी जिसको हम छोटा समझते हैं, तो इसलिए गुरुजी बहुत मतलब वो बताया कि देखिए, अपनी गलती आप नहीं लेते हैं, भी अपनी गलती नहीं लिखता, लेकिन अपनी गलती लेना चाहिए, क्योंकि जब गलती होती है तो गलती लेना चाहिए सर। और गुरुजी ने उनको यहाँ समझाया कि दूसरे में बुराई मत ढूंढिए, पहले अपने आप को ठीक करिए, क्योंकि दूसरे की बुराई ढूंढने से सर अपने आप की बुराई छुपी रहती है। तो हर इंसान से गलती होती है, इसलिए दोनों भाइयों को समझाया। फिर आगे दोनों भाई आपस में समझ कर रहने लगे और गुरु जी की कृपा हुई उन पर कि दोनों भाई समझ कर आपस रहने लगे और काम भी करने लगे। दोनों भाई धीरे धीरे बहुत बड़ा काम करने लगे। तो इसलिए मैं इस कहानी से यही बताना चाहती हूँ सर कि मैं मतलब कोई भी हो, किसी को छोटा बड़ा ना समझें, किसी की मतलब बुराई ना करें, अपने अंदर की बुराई देखें और अपने गुरु जी की बात माने, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान कभी हुआ नहीं है और नहीं आगे होगा कभी भविष्य में, या कभी भी नहीं होगा। सब चीज में गुरुओं की जरूरत ही पड़ती है, चाहे हम छोटे से माँ बाप की जरूरत है, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई में गुरु जी की भी जरूरत है, और कोई भी काम हम सीखते हैं तो जो हमें सिखाता है वो हमारा गुरु होता है सर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने गुरुओं का निरादर ना करें, उनकी बात माने, मतलब बताएं करें। और सर मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। अभी 100% तो नहीं यूज कर पाती हूँ सर, लेकिन जो भी मतलब हमारे मतलब लेवल में है, जो भी हमें जरूरत पड़ती है सर, उसको हम अभी यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा, बहुत सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमारा हेल्थ गार्ड तेल है सर, सरसों के तेल से भी ज्यादा अच्छा है सर। और साबुन, निरमा, मंजन, इसमें जो भी है सर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बच्चों से लेकर बड़ों के और बूढ़ों तक के भी मतलब यूज में है। ये नहीं कि हमारा मंजन बच्चे नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं सर। तो इसलिए सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और इसमें मतलब जो भी है सर पूरा घर का सामग्री है, इसलिए इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है और इसको आराम से कर सकता है। तो इसलिए सर मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो भी नए हैं वो भी यूज करें सामान को, बिना यूज करे पता चलेगा, जब यूज करे पता चलेगा। हम तो यूज करते हैं सर और हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम कहीं बाहर से ज्यादा सामान कुछ नहीं लेते हैं और RCM से ही लेते हैं सर। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहते हैं कि कम से कम हम अभी 100% नहीं यूज कर पा रहे, लेकिन सर कोशिश कर रहे हैं पूरा ही सामान 100% हम यूज करेंगे, इसमें से पूरा ही। और मतलब सर एक बार मैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि सब लोग इसका यूज करें, इससे मतलब स्वास्थ्य रक्षा मिलती है और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे काम कर सकते हैं सर। तो इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जब मतलब ये काम मतलब स्वास्थ्य रक्षा पर ही हो रहा है, तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सब काम है। तो इसलिए मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता सर। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी वही हमारा सब धन है, क्योंकि शरीर से ही सब कुछ करना है, शरीर से ही शरीर साथ देता है तभी सब कुछ हो पाएगा, संभव है। तो इसलिए कोई भी गलती मतलब ना करें, प्रोडक्ट यूज करें। और हम यहाँ मतलब कहना चाहते हैं सर कि RCM मतलब जो हमारे गुरु जी बताते हैं RCM के बारे में, जब हमें मतलब RCM रूपी चना मिल ही गया है तो हम उसका बक्से में बंद कर यूज ना करें सर, उसको हम अच्छे से यूज करें, गुरुओं से अपने सीख कर मतलब इस चने का धीरे धीरे पेड़ बढ़ाएं, और जब पेड़ बढ़ेगा सर तो फल तो लगेगा ही। इसलिए हम कहते हैं कि मतलब कहना चाहते हैं सर कि RCM रूपी चना को सोच की कुदाल से खोद कर मन में बिठाओ और संघर्ष के पसीने से सींचो, तो एक दिन ये पेड़ जरूर बड़ा होगा और फल भी देगा सर।
तो इसलिए मतलब इसमें संघर्ष तो बहुत है सर, क्योंकि हम भी कर रहे हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा हार जाते हैं। तो हमारे सर कहते हैं कि धीरे 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 सब कुछ होता है, तो इसलिए मतलब हिम्मत बढ़ती है सर। लेकिन अब नहीं हारते हैं, क्योंकि सोचते कि धीरे धीरे ही सब करना है और धीरे धीरे से ही सब होता है सर। क्योंकि कोई भी प्रयास जब रोज किया जाता है तो सब मतलब संभव है सर। जब कहने जाता है सर पहले की वो शुरू से ही पढ़ता है, उसको इंटर के दी जाए तो नहीं पढ़ सकता। इसलिए मतलब एक ही क्लास से शुरू होता है तो इंटर तक आदमी मतलब बहुत आगे तक पढ़ लेता है। तो मैं सर यही कहना चाहती हूँ, धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं और सभी को सीख कर ही करना चाहिए। कोई बचपन से पैदा होते ही कुछ नहीं सीख लेता था। आदमी जैसी जिसकी उम्र बढ़ती है, भगवान भी उसको वैसे वैसे नॉलेज देता है। क्योंकि जब आदमी के ऊपर कोई दुख न पड़े तो वो दुख की कदर नहीं जानता। वो जब सुख में रहता है तो सुखी नजर आता है उसको, और जब दुख पड़ जाता है सर तो बहुत कुछ दिखा देता है। क्योंकि सुख के पीछे ही दुख है, दुख के पीछे ही सुख है। सुख दुख जीवन के दो किनारे हैं सर, तो ये तो आते जाते रहेंगे। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, जब तक ये जीवन है तब तक ही संघर्ष करना है सर। तो कोई भी फील्ड हो सर, संघर्ष में है। तो यही सोचकर हम ये करते हैं कि संघर्ष सब में है, कोई भी काम बिना संघर्ष के नहीं होगा सर। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि मतलब संघर्ष से घबराए ना। और हम भी पहले बहुत अपने जीवन में बहुत ही, जब से हम पैदा हुए हैं मतलब कुछ साल तक तो 2000, 5, 10 साल कुछ नहीं जानते, क्योंकि माता पिता हमारी देखभाल तब करते थे तो हमें कुछ नहीं एहसास था। लेकिन जब 15 साल के हो गए तब धीरे धीरे हम पढ़ते सर। हमारी भी जिम्मेदारी कुछ मतलब वहाँ भी थी। और फिर धीरे धीरे जब और बड़े हुए सर तो शादी हो गई। शादी हुई तो फिर कुछ दिन तो सर बहुत अच्छा था सब कुछ। धीरे धीरे समय बीतता तो बहुत कुछ बुरी होने लगा। तो सब कुछ हमारे साथ हम मतलब बताना नहीं चाहते हैं सर, क्योंकि तो हो गया सर। पीछे की बातें याद करने से मतलब अपना आगे का सब तो याद करना चाहिए सर। और अब सर मस्ती में जीना चाहती हूँ, इसमें काम करना चाहती हूँ। और बताना चाहती हूँ कि जैसे RCM हमारे गुरुजी बताते हैं, RCM का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मीटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका, जिसमें हमें स्वास्थ्य रक्षा मिलती है और शुद्ध प्रोडक्ट भी मिलते हैं। और इस दिन की मतलब वापसी जैसे कोई भी सामान आप लेते हैं सर तो अगर मतलब आपको नहीं पसंद है या उसका स्वाद नहीं के अंदर वापस भी कर सकते हैं सर। और मतलब इसमें पक्का बिल भी मिलता है कि जैसे कोई भी सामान की इसमें गारंटी के साथ पक्का बिल देते हैं, तो पक्का बिल भी मिलता है। और सर इसमें RCM में ज्वाइन करने से धीरे धीरे मतलब काम करने से इसमें करियर भी बनता है। और जो आजकल सबको जरूरत है सर, सबको करना भी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा बिजनेस कोई बचा नहीं है जहाँ बिना पूंजी के कोई भी रोजगार हो सर। सर ने हमें यही बताया था, वहाँ गए थे हमारे घर सर, यही बताए थे कि बिना पूंजी का रोजगार है और घर में खाने के लिए तो सामान लगता ही है। अगर मान लीजिए हमें 2000 का सामान लेना है तो हमें लगता है बहुत भारी है, लेकिन अगर दुकान पे जाते हैं 2000 से ज्यादा सामान हो जाता है सर, और मजबूरी में MRP पर ही लेना पड़ता है। और यहाँ पर जो ज्वाइन करके अपना सामान लेता है 10 से 25% तक स्वास्थ्य भी जैसे हमें दिक्कत नहीं है। तो इसलिए RCM से मतलब सामान RCM
सिस्टम से जो भी जुड़े हैं वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं, जो अभी जुड़ना चाहते हैं, वो भी आरसीएम का सामान मतलब यूज करें, पहले यूज करें फिर जुड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले यूज करके देखें फिर जुड़ें, मतलब जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि जो अपने मतलब करता है सर, जो अपने लिए करता है, अगर अच्छा करेगा तो अपने लिए, बुरा करेगा तो अपने लिए। इसलिए हमें तो बहुत अच्छा है सर आरसीएम का सामान। तो मैं और लोगों से कहना चाहती हूँ कि आरसीएम का सामान बहुत अच्छा है। मैं बहुत लोगों को सामान सर सेल भी कर चुकी हूँ कि मतलब यूज करके देखें फिर हमारे साथ जुड़ें, अगर आपको अच्छा लगता है तो सर मैं यहाँ यही बताना चाहती हूँ कि जब मतलब आप चाहे इसको ज़रूरी समझें या मजबूरी समझें कि ये इतना ज़रूरी है या हमारी मजबूरी है, तो भी आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और मतलब जैसे सर ये बताते हैं कि हमारे मतलब जो भी सीनियर सर हैं, सब हमें मतलब अच्छी ही राह दिखाते हैं सर, और हमें अच्छे राह पर चलना चाहिए। गुरु गलत नहीं बताते हैं, और गुरु से ही ज्ञान होता है, तो गुरु कभी गलत नहीं रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जब हम गुरु के बताए रास्ते पे चलेंगे तो एक ना एक दिन जरूर मुकाम हासिल करेंगे सर। तो मैं यही कहना कि गुरुओं की बात माने, तो गुरु के सानिध्य में रहते हुए और अच्छे से मन लगा, क्योंकि जो भी काम होता है धीरे धीरे होने लगता है, किसी को नहीं होता है सर। तो जब लिख कर करके करेंगे से मतलब चलते कुछ लोग के यहाँ होते हैं तो कहते हैं तेल बड़ा महंगा है। ये तेल मतलब बहुत 250 टका मतलब तक है, तो हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि हमें 160 रुपये में ही मिल जाता है। तो सर हम मतलब कहते हैं कि 160 रुपये में जो भी तेल मिलता है वो मिलावट का सब कुछ, बाजार का सामान आजकल सब लोग जानते हैं कि जो भी सामान मिल रहा है सब कुछ मिलावट का मिल रहा है। तो इसलिए मतलब बताते हैं बहुत कुछ, लेकिन समझते नहीं है लोग। तो उनको मतलब बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो भी आदत पड़ जाती है एक बार डालने में तो मतलब सर देर नहीं लगती है, और आदत छुड़ाने में बहुत देर लगती है। तो इसलिए उन लोगों को जो भी यूज किए हैं वो लोग बाजार का सामान उन्हें वही अच्छा लगता है, उन्हें वही समझ में आता है, क्योंकि उनके बजट में रहता है और उनको वही अच्छा लगता है। चाहे बीमार भले पड़ जाएं, दवा में पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए वो लोग अच्छा नहीं चाहते। मतलब उनको यही लगता है कि हमें बाजार का सामान सस्ता मिल रहा है, आरसीएम का महंगा है, और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है सर, हमारे बजट में है। जब तक वो मतलब जुड़े नहीं है तब तक उनको महंगा लग रहा है सर। जिस दिन वो जुड़ जाएंगे उस दिन उनको सस्ता लगने लगेगा, क्योंकि जब भी जुड़ के आदमी सामान लेता है तो यहाँ 25%, 10 से 25% छूट भी मिलती है, और रहता है सर, और स्वास्थ्य रक्षा भी मिलती है। और जब भी मतलब किसी भी दुकान पे आज तक हम जाते हैं तो हमारे गुरु जी बताते हैं हमारे माता के कोई भी रुपये का सामान भी नहीं मिला। 6 महीने लगातार जो भी खरीद जो नए जुड़ते हैं या पुराने कोई भी, जो भी 6 महीने 7वें महीने में उसका 12% फ्री दिया जाता है। और इसलिए हम लोगों को कभी फ्री नहीं मिला है, तो इसलिए सर आरसीएम में जब फ्री भी मिलता है और स्वास्थ्य रक्षा भी मिलती है, और कुछ इसमें मतलब कंफर्टेबल है सर, तो इसलिए बीमा करते हैं और धीरे धीरे बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। आप लोग नहीं सर तो बहुत आगे तक जाएंगे, और बहुत मतलब बहुत कुछ रखते हैं। सोचने से ही होता नहीं, करने से ही होता है, लेकिन सोच नहीं रहेगी तो हम आगे करेंगे क्या। इसलिए पहले सोचे फिर उसको मतलब करें धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे सब करने से सब कुछ होगा। मैं यहाँ यही मतलब बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी चीज को छोटी ना समझें,
मैं यही मतलब सर बताना चाहती हूँ कि भूल से भूल को भूल मत समझना, भूल से भूल को भूल मत समझना, आती है काम मिट्टी भी, इसे भूल मत समझना। क्योंकि सर कभी कभी मिट्टी जिसको हम कुछ नहीं समझते हैं वो भी हमारे काम आती है। तो इसलिए भूल से कोई भी मतलब अगर गलती हो तो उसको भूल समझकर इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें कि हमसे ये गलती हुई है और फिर उस पर ध्यान दें सर, और आगे अपना काम करें। तो इसलिए सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी गलती हो उसको भूल समझकर इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें और अपने जो भी आपको कंफ्यूजन हो, जो भी आपको समस्या हो, अपने गुरुजी जो भी अपने सीनियर साथी हैं, गुरु हैं, उनसे मतलब अपना बात करिए, उनसे पूछिए, वो बार बार बताएंगे सर, क्योंकि गुरु का काम है बार बार बताना, वो बार बार बताएंगे अपने शिष्य को, वो बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे गुरुओं का साथ मिला है सर। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ सर कि जो भी मतलब अपने गुरु की बात मानते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि गुरु ही इस धरती पर आने का मतलब आए हैं हम, तो मतलब सबसे पहले गुरुओं का ही सानिध्य मिला है, क्योंकि माता पिता हमारे पहले गुरु हैं जो हमें मतलब चलना तक सिखाते हैं, चलना बोलना उठना बैठना वही सिखाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है हमेशा हमेशा ही पूरे जीवन में गुरुओं की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम कुछ अपने आप से नहीं सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं छोटी भी चीज गुरु ही सिखाते हैं। कोई भी एक छोटी सी भी चीज कोई आपको सिखा दे वो आपका गुरु है, क्योंकि गुरु से ही सीख मिलती है सर। तो मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ सर कि आप सभी का साथ है तो हम बहुत आगे तक जाएंगे सर, और बहुत आगे तक जाना भी चाहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आरसीएम में जब से जुड़ी हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे बहुत 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 धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ सभी गुरुओं को जो हमें सिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, और बार बार फोन भी करके बताते हैं कि मतलब आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। जो भी मतलब सर बताते हैं वो हम अपने कोशिश से मतलब करते हैं और करना भी चाहते हैं, और सभी को करना भी चाहिए सर। तो आरसीएम बहुत अच्छा बिजनेस है सर, इसमें मतलब कैरियर भी है, धीरे धीरे इसको करेंगे तो सभी फील्ड में सर ज्यादा मेहनत बिना किए कुछ होता नहीं है, क्योंकि बिजनेस को लोग बिजनेस तभी समझते हैं जब उसमें 1 आध लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया लगाते हैं, तभी उसको बिजनेस समझते हैं। इसीलिए कोई समझते नहीं है कि ये मतलब कोई बिजनेस है या कोई हमें इससे कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। उसको बहुत अगर बताएं तो मतलब वो सोचते हैं कि अपने लाभ के लिए ही बता रही हैं। तो इसलिए सर बिजनेस वही समझते हैं जहाँ 5 लाख 10 लाख लगा हो, और वो 5 लाख 10 लाख निकालने में सर उनके इतने पसीने छूट जाते हैं सर कि चाहे 5 साल लगे लेकिन वो अपना 5 लाख रुपया निकाल कर ही दम लेंगे। तो इसलिए सर मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हमारे सर बताते हैं कि 5 लाख रुपया निकालने में जब उनको 5 साल मेहनत करके 5 लाख रुपया निकालने में लगाए पहले, फिर उसको निकालें, और यहाँ 5 साल में सर 5 लाख हम कमा सकते हैं सर। तो यहाँ मतलब सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि आरसीएम बिजनेस सबको करना चाहिए, सबके लिए अच्छा है सर, और सबको स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य रक्षा पर काम हो रहा है। तो इसलिए मैं और कुछ ज्यादा ना बोलते हैं सर, अपने वाणी को ही विराम देती हूँ। आप सभी को जय आरसीएम सर, धन्यवाद सर। ओवर टू अंतिमा दीदी। बहुत अच्छा सोनी जी, आपने बहुत अच्छा बताया, और जो है आरसीएम प्रयोग करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। बहुत अच्छा था जो चने की कहानी में बताई ना, जो चने की, तो हमें चने की दाल वो नहीं बनना जो बक्से में रखना है, हमको बाहर निकलना है और बाहर निकल के काम करना है। बहुत बहुत अच्छा सोनी जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी अपनी ग्रेट अपलाइन, अपनी गुरु माता को सबसे पहले पवन कुमारी मैम को मैं बुलाना चाहती हूँ। आइए मैम, अब बताइए सोनी जी का प्रोग्राम कैसा लगा आपको?
हमारे यहाँ सभी भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। मैं तहे दिल से सबको अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोग इस जूम मीटिंग में सुबह सुबह की बेला में आ जाते हैं और कुछ शिक्षाप्रद चीजें सीखते हैं, सीखने सिखाने की बातें करते हैं। अपने आप को बदलने को, अपनी आदतों को बदलने के लिए आप हर पल तत्पर हैं। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ जितने लोग इस जूम मीटिंग पे आए हैं, और आशा करूँ कि आगे से आप लोग और लोगों को लाने की कोशिश करें जिससे सोनी जैसे और भी लीडर तैयार सके। पहली बार सर्वप्रथम मैं अंतिमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छी होस्टिंग की है और आप अब अक्सर आइए इससे। जब तक आप जूम प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी अपने अंदर निखार नहीं ला पाएंगी। आप जितनी जल्दी यहाँ पे आप तत्पर हो जाएंगी तब उतनी जल्दी ही आप अच्छे से अपने आप को परफॉर्मेंस कर पाएंगी। उसके बाद सोनी जी का तो भाई क्या कहना, 2 महीने में उन्होंने तो जो चीज दिखा दिया है उसकी कुछ बातें अलग है। मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने चने की जो कहानी सुनाई तो सबसे अच्छी, उसके बाद अभी 2 महीने के अंदर उन्होंने जो प्रोडक्ट नॉलेज दिया वो पहली बात तो एक बात ये करें, मैं ज्यादा से ज्यादा सामान उपयोग कर रही हूँ। सबसे बड़ी कामयाबी का राज इसमें यही है और वो सबसे बताना चाह रही हैं कि आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए, अपने दिल से इस आरसीएम को करिए। अपने गुरु के बताए हुए लक्ष्य कदमों को आप प्रतिफल उस पर जो तत्पर होके उसके पीछे आप काम करिए, तब आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। 2 महीने के अंदर उन्होंने 3 अचीव किया है तो इसका तात्पर्य है कि वो बहुत अच्छी लीडर हैं और एक दिन बहुत अच्छी लीडर बन के दिखाएंगी। सोनी जी आप बस इसी तरह लगे रहिए, आप बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगी और आपके अंदर के जो मतलब संकल्प शक्ति है, जो प्रतिज्ञा है वो बहुत अच्छी है। आप बहुत संघर्षशील महिला हैं, आपके अंदर बहुत जबरदस्त लीडरशिप है। आप बिल्कुल एकदम लगे रहिए और अपने गुरुओं की बातों को ध्यान से सुनिए और उसी पे आप काम करिए। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। जय आरसीएम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इनकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहती हूँ सुरेश उपाध्याय सर हैं, आइए सर। जय आरसीएम दीदी, इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी लोगों को जय आरसीएम, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दरअसल आज थोड़ा सा हमको ज्वाइन करने में लेट हो गया, कुछ इश्यू रह गया, गोल गोल घूमता रहा नेटवर्क, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग जैसे कि अभी हमको लग रहा है पहली बार आ रहे हैं जूम मीटिंग में ज्वाइन तो बहुत दिन से हुए हैं, लेकिन इस जूम मीटिंग में इनवाइटिंग का या मीटिंग का है, अभी लग रहा है नया है, लेकिन फिर भी नया के हिसाब से बहुत अच्छा आप लोग किए हैं। और अपने अंदर झिझक मत रखिए कि हम अभी नया है, सही बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, वही तो करता है। पहली बार जो आएगा तभी तो दूसरी बार होगा, जो नया रहेगा तभी तो पुराना होगा। तो बहुत जबरदस्त ने आज सोनी दीदी ने सोनी प्रजापति दीदी ने बहुत अच्छा बताया। चने के बहुत अच्छा कर रही हैं और हमको आगे लग रहा बहुत ही अच्छा करेंगी। हम सभी लोगों को उनसे सीख लेना चाहिए कि करने में ज्यादा विश्वास रखिए, कहने में मत रखिए विश्वास। और चने के माध्यम से जो आरसीएम रूपी चना मिला हुआ है उसको आगे बढ़ाना है हम लोग को। बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रेट दीदी। जय आरसीएम। अपने बात को ही विराम देते हैं। जय आरसीएम। जी सर बिल्कुल। इसी कड़ी में राज पांडे सर हैं, आइए सर। हेलो सर, मिस्टर राज पांडे सर आइए। हेलो, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा आज का। सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ जा रही है ना? सोनी जी ने जैसे काफ़ी कुछ पॉइंट पे बात किया है कि गलती को आवाज़ नहीं जा रही। आ रही ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे सोनी जी का देखिए, हमारा सीधा मतलब ये है, देखो अभी अगर 2 महीने ज्वाइनिंग हुआ है तो आप सबको अच्छे से पता है 1 रुपये उनको आरसीएम से मिला नहीं होगा, और बिना 1 रुपये मिले एक विजन के आधार पे इतना अच्छा भरोसा और विश्वास इनके अंदर है। इसका मतलब ये है दूरदृष्टि, और दूरदृष्टि के साथ इन्होंने सीखना शुरू किया और सीखने पे सबसे पहले फोकस किया है। उसके बाद गलती स्वीकार करने की हिम्मत तो लोगों में होती ही नहीं। पहली बार जिसको आगे बढ़ना होता है अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत अपने अंदर लेता है।
इन्होंने इस पे भी फोकस किया है। किसी को छोटा बड़ा ना समझना, वो तो अपने प्राण गीत में पहले से ही लिखा है कि न तो जात पात की कोई बात होती, न ऊंच नीच की बात होती है। तो ये सब इन्होंने बखूबी अच्छे से स्वीकार किया और इसीलिए इनकी कामयाबी को कोई रोक ही नहीं सकता है। और अपलाइन की बातों को तो मानने का मतलब यही हुआ कि सीखने का ऑप्शन है, अपलाइन सीखने का ऑप्शन है, जूम मीटिंग, यूट्यूब। तो सीखने की कड़ी में अपलाइन की बातों को मानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहानी इतनी ज़बरदस्त रही कि मन खुश हो गया। अब कहानी की अगर बात करें तो मैं तो पहली बार ये कहानी सुना हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी। ईमानदारी की बात करें तो ईमानदारी से ही तो सीखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई क्लास ही सुबह चलती है जो थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी से जुड़ना होता है सबको। तो नए लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि हर कोई एक विश्वास के साथ अगर सीखने के लिए शुरू होता है तो सीख कर ही बहुत बड़ा कर सकते हैं। और सोनी जी ने जैसे ही पहली बार आज मीटिंग दी और एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दिया है, और इनकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी बहन, लगातार लगे रहिए, इसी तरह से सीखते रहिए और एक दिन आप बहुत अच्छे मुकाम पर जाएंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी जी बिल्कुल सर, मैं इसी करीम जो श्रद्धा तिवारी हैं, श्रद्धा तिवारी मैम आइए। बहुत बढ़िया दीदी, ग्रेट आरसीएम। हमारी शुभकामनाएं हैं दीदी के साथ, जो कि इन्होंने आज पहले दिन इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा बोला। ऐसे सभी महिलाएं अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आती रहेंगी तो एक दिन बहुत बड़ा कर लेंगी दीदी। सशक्तिकरण का अभी मतलब कोई भी नहीं समझता है, खाली दिखाया जा रहा है, सशक्तिकरण किया नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोगों को मिलके करना है, करके दिखाना है, जीत के दिखाएंगे तभी कुछ होगा। बहुत अच्छा दीदी, जय आरसीएम। बिल्कुल दीदी, करके दिखाएंगे। कुमार सर आइए, कुमार सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही। और सोनी दीदी ने तो बहुत अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास किया। इस बिजनेस क्या है, क्यों करना है, और अपनी इच्छा जो है उसमें जाहिर की उन्होंने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को सीख करके इस बिजनेस को करना चाहिए और आज हम इस बिजनेस को करते हुए अगर ईगल लेवल पे पहुंच सकते हैं तो हर कोई बंदा इस बिजनेस को सीख करके ही कर सकता है, क्योंकि सीखने से सब कुछ हो सकता है। सीखने से साइकिल भी चलती है, सीखने से एरोप्लेन भी चलाया जा सकता है। और आरसीएम तो घर का बिजनेस है और खास करके महिलाओं का बिजनेस है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी का रूल है, सिस्टम है, उसको फॉलो करें और आगे बढ़ते अपने आप ऑटोमेटिक चले जाएंगे। सीनियर का साथ कभी नहीं छोड़ना है। सीनियर से हर दिन जितना हो सके बातचीत करें अपनी कामयाबी के लिए, अपनी टीम की कामयाबी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जी सर बिल्कुल, इसी करें। जितेंद्र साहब सर हैं, साहब जितेंद्र सर आइए सर। थैंक यू सभी लोगों को। पहले तो अंतिमा जी लिखी हैं आप राज, तो राज करेंगी आरसीएम जी तो होना है हमारे बिजनेस। सोनी जी मिली बार उन्होंने इतना बहुत अच्छा महंगाई हेल्थ कार्ड है ना लीटर है और तेल 130 लेकिन जहाँ 10 लीटर का तेल लगता है वहाँ हेल्थ कार्ड 6 लीटर में काम चल जाता है। यानी अपना तेल न जलता है, न धुआं देता है और न नुकसान करता है, कम सोखता है मटेरियल पे। तो थोड़े से तेल से सब्जियां भी बढ़िया बनती है। तो हमारा उसको कैलकुलेट आप करिए तो हमारा तेल सस्ता पड़ता है। इसके बाद हमें पीबी बिजनेस वैल्यू मिलता है, जिससे हमारे अकाउंट में पैसे भी आते हैं। तो ये चीजें कहीं कोई प्रोडक्ट महंगा नहीं है। और सबसे बड़ी
चीज है गुड क्वालिटी का। हाँ, अगर तुलना करें हेल्थ गार्ड की 172 रुपए लीटर, तो बाकी कंपनियां 300, 250, 350, 400 रुपया लीटर बेचती हैं। सिर्फ हमारे आरसीएम में ही सबसे सस्ता है। तो कोई प्रोडक्ट मेरा महंगा जो नहीं कर रहा है, हमेशा उसको इज्जत दे, नमस्कार करें, मुस्कुराते रहें। देखिए एक न एक दिन वो आपसे सामान लेगा और जुड़ेगा भी। घबराने की जरूरत नहीं। 5 साल लोगों ने कहा है जो बहुत मेहनत करेगा वो 5 साल, और हम लोग अगर कम भी करेंगे तो 6-7 साल कामयाबी जब मिलेगी ना, तो फिर आप तेजवारू तिवारी सर हम लोगों के गुरु हैं, देख लीजिए कामयाबी मिली है तो उनसे पूछिए उनके दिल का। बहुत बहुत धन्यवाद। हिम्मत करके हमें बिजनेस करना है और धैर्य रखना है। कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। सभी लोगों को जय आरसीएम। जी जी सर। मैं इसी राधा गोमती मैम है, आइए मैम, राधा गोमती। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम दीदी। आज सोनी दीदी ने जो बताया बहुत अच्छा बताया, और उन्होंने चने की कहानी सुनाई वो भी अच्छी बताई, हमें इससे सीख मिलती है। और जय आरसीएम दीदी। इसी तरह प्रमोद चौधरी सर हैं, आइए सर, प्रमोद चौधरी। जो मीटिंग में जो भी प्रयास जो किया बहुत अच्छे ढंग से किया, और हम सबको भी इसी तरह से यही दिख रहे हैं। और हमारे जो महागुरु हैं से हमेशा साथ देते हैं, जबरदस्त क्लैपिंग और से आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ऐसे गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ। रात में इतना मेहनत किए और 7 बजे जो घर पहुंच बीच में जी का चैन फेंक दिए और शायद मिला किया मिलता है। हमारे जो है हमेशा तन मन धन और समय से सारी चीज करते हैं। मैं ऐसे गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ। जय आरसीएम, गुड आरसीएम, थैंक यू, धन्यवाद। जी सर। आइए पवन कुमार सर, स्वागत है, आइए सर।